अच्छा हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो पेंडुलम्स के बारे में जाना वहाँ पर कि पेंडुलम्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो नया, वो है हमारे पास स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। बच्चे स्प्रिंग पेंडुलम होता क्या है, मैं बोलूँ यहाँ पर कि व्हेन स्मॉल मास suspended when a small mass suspended from a massless spring, ठीक है। जो हमारे पास जो मासलेस स्प्रिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई भी मास लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को, स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर अगर डायग्राम एक ड्रॉ करूँ बच्चों यहाँ पर, तो देखना है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग है मेरे पास जो कि सस्पेंडेड है एम मास से, ठीक है, स्मॉल एम मास से वो क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है। इसको हमारे पास जो के है हमारे पास वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले ही इसको जान लिया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैं बोल देता हूँ कि अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है मैं यहाँ से, तो वो एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मास क्या है, सस्पेंडेड हो रहा है किसी भी रिजिड सपोर्ट के थ्रू, सॉरी किसी स्प्रिंग के साथ, ठीक है। और जो स्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं से एकदम फिक्स है, मीन्स रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैं बोलूं यहां पर कि अगर स्प्रिंग पेंडुलम के लिए बात करें, फॉर अ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम के लिए बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो फोर्स होता है, इस पर नीचे की तरफ अगर एक फोर्स लगेगा हमारे पास, तो F इक्वल टू क्या होता है, वो माइनस का kx, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था, राइट, ठीक है। ये होता है बच्चों यहाँ पर, हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि F जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास m है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट, ये लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ से इसको कि m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स लिख सकते हैं ये इतना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, माइनस के अपॉन एम, और ये हमारे पास एक्स, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहाँ से सोल्व कर लिया। इसको डबल डेरिवेटिव है हमारे पास, सॉरी डबल बार मैंने क्या किया, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया डबल टाइम्स, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये इक्वेशंस इतनी बना ली है, ठीक है। अब माइनस के अपॉन एम जो होता है बच्चों, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, सॉरी के अपॉन एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि के अपॉन जो एम होता है बच्चा, उसको क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, होगा नहीं होगा है। ये हमारे पास अगर हम बात करें इसके अंदर कि जो हमारे पास जो ये जो इक्वेशंस आई है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, लीनियर एसएचएम की, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। लीनियर एसएचएम की क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला हमारे पास कि जो हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास कि जो हमारा इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम जानते हैं, मैं लिखूं कि वी नो दैट, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ वी नो दैट कि जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी वहां पर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं कि हमारे पास जो टी है, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली, कितनी थी हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है, तो इसकी पूरी की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास के अपॉन एम है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम, मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करोगे यहाँ पर तो आप लोग ऑलरेडी आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर के अपॉन एम, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि के अपॉन एम को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों अंडर रूट के अपॉन एम, होगी नहीं होगी अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट के अपॉन, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर के अपॉन एम की, ठीक है। तो हम लोग जो ओमेगा नीचे लिख रहे हैं हम लोग तो 1 अपॉन 2 पाई में है, मैं सॉरी है ना, यहाँ पर क्या है अपॉन में है ये सब चीजें, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम, इसको रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो ये 2 पाई तो यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा एम अपॉन के, ठीक है। तो टाइम जो पीरियड है हमारे पास टी इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, यही हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू होती है। अब हम लोग क्या बात करें, मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ये किसकी वैल्यू आएगी बच्चे यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि जो स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ रहे थे उस स्प्रिंग पेंडुलम के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई मास सस्पेंडेड है उसके साथ कोई लटका हुआ है किसी भी वैल्यू का मास एम मास, तो मैंने बोला एम मास के लिए मैंने उसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया, देन मैंने फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली, तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों मैं बोलूँ यहाँ से कि ये जो हमारे पास है टाइम पीरियड है महमूद, टाइम पीरियड तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है हमारे पास अंडर रूट एम के, किसके होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम के। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट के, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट के, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एम के, ठीक है। तो बच्चा ये रिलेशंस हम लोगों ने यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सब रिलेशंस निकाले यहाँ पर, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ लिया। तो मैं अगर हमारे पास अगर फाइनली अगर हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो अगर वहां पर हम लोग को जो भी दिया होगा वो कैसे करेंगे, हम लोग टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम इफेक्टिव बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हो एम इफेक्टिव बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास की कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या वेरियस अरेंजमेंट पढ़ सकते हैं हम लोग स्प्रिंग के जो अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के जो अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, वो किस प्रकार से होंगे, सीरीज भी होगी एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़ी होगी, ठीक है, पैरेलल में है तो क्या उसको उसका रिलेशन क्या आएगा, वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है।
मैं बोल देता हूं यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब हम लोग बच्चा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का हम अगर देखेंगे यहाँ पर, जब हमारे पास कोई भी मास सस्पेंडेड हो हमारे पास किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है, कोई स्प्रिंग के साथ हमारे पास क्या है वो हमारे पास अगर वो सस्पेंडेड है तो हमारे पास सीरीज जो कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का वो किस प्रकार से होगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा मैं यहाँ अगर अब यहाँ से अगर अपन बात करें बच्चों, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम, एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोलूँ इसको, तो ये तो हमारे पास क्या है, रिजिड सपोर्ट है हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से कोई स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक मास है, वो क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है। मास क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास मास से कनेक्ट है, ठीक है। ये m मास है और स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ k है, ठीक है। अब यहाँ मैं बोलूँ कि दोनों दो स्प्रिंग है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ दो स्प्रिंग है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, दो स्प्रिंग है बच्चा, यहाँ दो स्प्रिंग है, ये वाली दो स्प्रिंग है हमारे पास। तो यहाँ से ये दोनों स्प्रिंग क्या है, जॉइंट है, ठीक है, दो स्प्रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोलता है कि ये हमारे पास क्या है, K1 है, देन ये हमारे पास क्या है बच्चा, K2 है, ठीक है। दोनों दो स्प्रिंग है, दोनों ही क्या है हमारे पास जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारे पास सीरीज में होगा। सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों की, एक साइड तो हमारे पास क्या होगी, स्प्रिंग जो है वो रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट रहेगी, और एक साइड हमारे पास क्या है, जो मास जो है सस्पेंडेड हो रहा है उसके साथ कनेक्ट रहेगी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आप देखोगे, मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, यहाँ से दो स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल जो डिस्प्लेसमेंट बोलूं मैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास इसके अंदर, वो क्या हो रहा है कि x इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, x1 प्लस x2, ठीक है। x1 प्लस x2 ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स दोनों साइड पे एक्टिंग करेंगे, ठीक है। फोर्स में क्या बोलूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्प्रिंग, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पर कि फोर्स एक्टिंग इन बोथ स्प्रिंग, ठीक है। दोनों स्प्रिंग के अंदर फोर्स हमारे पास एक्ट होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के KX होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, F इक्वल टू माइनस के KX1 इक्वल टू माइनस के KX2, दोनों, ठीक है। एक ही हमारे पास क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स हम यहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा, जो इसको स्प्रिंग को खींचेगा, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस के KX1 और इक्वल टू माइनस के KX2, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू यही होगी, ठीक है। अब यहाँ से x1 निकाल लेंगे हम लोग, x1 यहाँ से x1 निकालेंगे तो माइनस के F अपॉन के, यहाँ से x2 निकालेंगे तो माइनस के F अपॉन के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकाल ली बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास जो x था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिखा हुआ था, तो मैंने लिख दिया x1 की जगह क्या लिख दिया, माइनस के F अपॉन के, और यहाँ पर माइनस के F अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास k, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मैंने निकाला था, इसके लिए K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये K1 K2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास K1 हो जाएगा और ये हमारे पास K2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हमारे को, ठीक है। अब F इक्वल टू मैं लिखूँ, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं मैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा F इक्वल टू माइनस के K S और X, वही फॉर्मूला है। मैंने यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम जब निकालेंगे, ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास, तो उसका कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने सीरीज एस लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसको एस से डिनोट कर दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर केएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से केएस की वैल्यू माइनस के एफ अपॉन एक्स हो जाएगी,
ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ से एफ अपॉन, ठीक है, तो यहाँ से यह लिख सकते हो आप एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस के एफ अपॉन केएस हो जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है, तो एफ अपॉन इसके एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर देखोगे आप, तो माइनस के एफ अपॉन केएस, और ये क्या हो जाएगी माइनस के एफ अपॉन के वन और माइनस के एफ अपॉन के टू। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। हमारे पास जो हम लोगों ने जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर जो फाउंडेशन में पढ़ा था, जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन पहला कॉम्बिनेशन, वैसा ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, और उसके रिलेशंस को हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आगे हमारे पास यहाँ पर, तो फाइनली अगर मैं के एस के बारे में लिखूंगा यहाँ से, ये के एस के बारे में यहाँ से लिखूंगा मैं, ठीक है, तो एफ तो हमारे पास माइनस के है सब जगह, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एफ को कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। वन अपॉन के एस यहाँ पर, वन अपॉन के एस, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, ठीक है। अब वन अपॉन जो के एस है हमारे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आपको के वन के टू कॉमन यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये के टू प्लस के वन हो जाएगा। इसको क्या कर लोगे आप रेसिप्रोकल कर लो, तो के एस इक्वल टू क्या जाएगा के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ये हमारे पास क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया है बच्चा, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर सीरीज में जब होगी हमारे पास स्प्रिंग्स, तो उसका जब हम लोग यहाँ पर केस निकालेंगे, उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला हम लोग फॉर्मूला वहां पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड होता है, मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है हमारे पास टी, ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या है हमारे पास टी, वहां पे क्या था हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो ये के एस हो जाएगा, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन लिखोगे आप तो 2 पाई एम, के एस क्या था हमारे पास के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू हम लोग के पास क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, फ्रीक्वेंसी एफ या एन के बारे में बात करूं मैं, न्यू के बारे में क्या बात करूं, तो क्या 1 अपॉन टी होता है, तो 1 अपॉन हम लोग के पास जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आया है उसको लिख देंगे अंडर रूट के वन प्लस के टू एम अपॉन के वन के टू, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो सिंपली फॉर्म में। अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे आप तो 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्या करोगे हमारे पास कि जो भी हमारे पास इसका जो फॉर्म केस है हमारे पास, ठीक है, केस अपॉन एम, जस्ट क्या होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि इसका जो सेकंड है हमारे पास यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या है हमारे पास सेकंड इसका कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब बच्चा इसमें किस टाइप से कनेक्शंस होगा, ठीक है, किस टाइप से स्प्रिंग जुड़ी होगी वो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग के पास यहाँ स्प्रिंग जुड़ी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ बच्चे, यहाँ एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों में यहाँ पर, ठीक है, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये एक क्या है हमारे पास, जैसे मैंने वहां बनाया था, ठीक है, एक मास है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास मास है, ठीक है, इसके दोनों साइड पे क्या है हमारे पास स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, ये स्प्रिंग हम लोग के पास क्या है दोनों साइड पे जुड़ी हुई है, दोनों साइड क्या है हमारे पास रिजिड सपोर्ट दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये K1 है और ये K2 है, ये हमारे पास मास है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है।
कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर एक बार ऐसे भी दे सकता है कि ऊपर तो क्या है हमारे पास रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, रिजिड सपोर्ट है, दो स्प्रिंग है, दोनों भी क्या है हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों स्प्रिंग क्या है हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है। देन यहाँ हमारे पास एक एम मास है, तो ये K1 है हमारे पास, ये K2 है हमारे पास। ठीक है, तो एक हमारे पास डायग्राम तो ये वाला हो गया, एक डायग्राम ये वाला हो गया हमारे पास, और एक हम लोग को दे दिए ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली कनेक्ट हो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकली, ये पैरेलल में थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है बच्चों, यहाँ पर वो एक एम मास से जुड़ी है, ठीक है हमारे पास, और फिर इस एक और स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और ये नीचे भी क्या है हमारे पास रिजिड सपोर्ट है। तो ये K1 है हमारे पास और ये K2 है। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या है तीसरा डायग्राम है। इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है बच्चा, वो हम लोग के पास क्या है, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, पैरेलल के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, इस पे जो फोर्स लगेगा F, दोनों स्प्रिंग का जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, F होगा। ठीक है, इस पे लगेगा F1, इस पे लगेगा F2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि जो F इक्वल टू की F की जो वैल्यू होती है हमारे पास, F की वैल्यू वो माइनस के x होती है। ठीक है, F की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस के x होती है। तो यहाँ से देखोगे तो F इक्वल टू माइनस के k, क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस के K1 x। ठीक है, डिस्प्लेस तो एक ही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो माइनस के K1 x और ये माइनस के K2 x हो जाएगा। F इक्वल टू मैं माइनस के KX यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू तो यहाँ भी लिख देता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस के K P, पहला कॉम्बिनेशन है इसलिए मैंने क्या लिख दिया P, x माइनस के K1 x माइनस के K2 x, राइट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो कि जो x है यहाँ पर माइनस का x में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास KP, यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2, माइनस के x से माइनस के x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो KP है हमारे पास यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो KP की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, KP की वैल्यू क्या आ जाएगी K1 प्लस K2। तो हमारे पास जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्प्रिंग को एक साथ डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे, तो उसका हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग वहां पर KP जो पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों वहां पर। ठीक है, अब बच्चे आई बात यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की बात करते हैं अपन लोग। तो टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास, जो टाइम पीरियड होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, उसका फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई होगा हमारे पास और M अपॉन के। ठीक है, पैरेलल के लिए है हमारे पास, तो K मैंने क्या कर दिया, KP उसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका T इक्वल टू जो हमारे पहले कॉम्बिनेशन निकल के आया उसका हमने वैल्यू लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, K1 प्लस K2, तो ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड हो गया है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं बच्चों, तो n इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 1/2 पाई। ठीक है, अपॉन KP अपॉन M, राइट। अब KP की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ पर K1 प्लस K2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन M। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, इसकी हम लोग के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन से देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसके अंदर बोल रहा है वो कि एक ट्रॉली है, मैं बोलूं क्वेश्चंस, अ ट्रॉली ऑफ मास, ठीक है 3 kg इज, ठीक है, shown इन फिगर भी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इज
connected to two spring each of the spring लिख देते हैं यहाँ पर, each of the spring, ठीक है, each of spring constant 600 न्यूटन पर मीटर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इफ द ट्रॉली, ठीक है, इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर रही है वो, इट्स, उसकी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रिलीज, ठीक है, एंड रिलीज। तो व्हाट इज, हम लोग को क्या निकालना है वो यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास इसने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उस क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग के पास कि क्या क्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने बोला कि यहाँ मैं बोल देता हूँ कि टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालना है हम लोग को, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ एंस्यूरिंग ऑस्किलेशन, ठीक है, एंस्यूरिंग ऑस्किलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड हम लोग को यहाँ पर निकालना है इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या है बताना है यहाँ पर कि हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है, हैज हीट बाय द टाइम द ट्रॉली, ठीक है, कम कहां से, कम्स टू रेस्ट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, टू डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक ट्रॉली है हमारे पास जिसका मास 3 किलो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर जो इसका फिगर जो बनाएंगे उस फिगर के अंदर किस प्रकार से ये यहाँ पर ट्रॉली बना रखी है इसने, तो वो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसमें। ये देखो इसका फिगर इस प्रकार से है हमारे पास कि ये एक हमारे पास क्या है यहाँ पर ट्रॉली है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है ये ट्रॉली है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये इधर भी क्या है कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है ना। इसका मास है 3 kg, ठीक है, ठीक है। K1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 600 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्या है यहाँ से हमारे पास K1 की वैल्यू है 600 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को, K1 की दे रखी है, ठीक है। इधर भी क्या है हमारे पास K2 जो है हमारे पास वो 600 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हम लोग को डायग्राम के अंदर दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को बोला है इसने। अब यहाँ पर जो इसने पूछा है हम लोगों से वो हमारे एक तो हम लोग को क्या पूछा है इसने कि हम लोग को बताना है टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। अब दोनों ही हमारे पास देखो पहला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम बनाए थे, ठीक है, वो डायग्राम इस प्रकार के थे यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ये देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन है, अब पहला कॉम्बिनेशन है बच्चों यहाँ पर, तो पहला में क्या होता है के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास के पहला K1 प्लस K2, यही पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो जो के इफेक्टिव लिखूंगा मैं, के इफेक्टिव,
तो K1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, K1 कितना है 600 और ये भी क्या है 600, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से ये 1200 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास 1200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसके फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन के इफेक्टिव, ठीक है, के इफेक्टिव या के पी, ठीक है, पैरेलल में तो ये हमारे पास 2 पाई एम कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर 3 kg, के इफेक्टिव कितना आ गया 1200। तो फाइनली अगर यहाँ से लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई अंडर रूट और 3 से 4 टाइम कट जाएगा 1 अपॉन 400, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टाइम पीरियड को, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या यहाँ से जो भी आएगा हम लोग के पास, इसको जब सोल्व करोगे तो पाई में यहाँ पे 4 है तो ये रूट में है तो बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन 100 है, कितना है हमारे पास 1 अपॉन 100 है तो वो बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 10, कितना हो जाएगा पाई बाई 10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 0.314, ये हमारे पास कितना आ गया टाइम पीरियड, जिसकी यूनिट क्या होती है सेकंड, ठीक है। तो टी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब बच्चा हम लोग के पास यहाँ पर इसने पूछा कि जो हमारे पास एनर्जी पूछी है इसने, कितनी एनर्जी डिसिपेटेड हुई वहां पर, ठीक है। तो वो एनर्जी हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा तो बी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर पाई एनर्जी कंजर्वेशन से बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई कर दें यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस साइड पे फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो आप K1x² लिख सकता हूँ क्या बच्चों में यहाँ पर, ठीक है। दूसरे स्प्रिंग के लिए प्लस आप K2x² लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी टोटल ऑफ mv², ठीक है, प्लस 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ये थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रिलेशन हम लोग के पास निकल के आया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप कि हमारे पास K1 और K2 क्या है हमारे पास यहाँ पर, इनका जो कॉम्बिनेशन आया था वो हमारे पास कितना आया था 1200 आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि जब बाहर निकालोगे तो आप यहाँ पर 1/2 K1 1/2 K1 अगर तुम लोगे कॉमन तो क्या फाइनली यहाँ लिख देता हूँ कि 1200, ठीक है, इंटू, ठीक है, 5 टेंस टू पावर -2, ठीक है। बच्चे इसको सोल्व करके लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से लिखोगे तो मैंने ये सोल्व करके सीधा ही यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पर ऑफ mv², ठीक है। अब mv² है मीन्स मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले तो ऑफ आपको कॉमन लिया ही था पहले वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और जो v² है उस v² को पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। v² को क्या कर लेंगे हम लोग वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, प्लस 0। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बच्चों यहाँ पर पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकाल के तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी कितनी एनर्जी डिसिपेटेड हुई वो उसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनली जो v की वैल्यू आएगी अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो जो v की जो इसको अगर सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास उसकी स्पीड आ चुकी है, ठीक है। अब एनर्जी जो जितनी भी एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है हमारे पास वो एनर्जी हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वही हो रही है हमारे पास, तो ऑफ mv² मैक्स, ठीक है, ऑफ mv², ठीक है, मैक्सिमम जो हम लोग के पास यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो ऑफ m कितना है 3, v की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के पास कितना जाएगा 1.5, कितना जाएगा 1.5
जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी एनर्जी आ जाएगी जितनी एनर्जी डिसिपेटेड हुई है। तो बच्चों मैंने यहाँ बता दिया है आप लोगों को कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है।